नमस्कार। मेष राशि वाले, ये बात मैं जानता हूं कि जीवन में अगर दुख है तो सुख के रास्ते 100% खुलेंगे। ये सच्चाई है कि वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी चल रहा है। और ये भी सच्चाई है कि मानसिक दबाव, लोन और कर्ज का बोझ और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन और निर्णय जो है आप नहीं ले पा रहे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन देखो, ईश्वर कहते हैं कि अगर जीवन में कोई बुरा वक्त या कोई बुरा ग्रह का प्रभाव आ रहा है, वो कुछ न तो कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है। निश्चित तौर पे जीवन में कुछ ग्रहों की ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बन रखी है जो आपको मानसिक दबाव तो चारों तरफ से दे रहा है, अपने साथ छोड़ रहे हैं और डिप्रेशन भी हावी है। पर यह भी तो सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों के असली चेहरे कैसे दिखते। आज की इस वीडियो में गोचर में कुछ इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं 1 से 30 सितंबर के मध्य में कि अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर 30 सितंबर के मध्य का यानी पूरे के पूरे मंथली हॉरोस्कोप मासिक राशिफल में आखिर ग्रहों में ऐसा कौन सा परिवर्तन होने वाला है कि लोग जो है आपसे सहायता मांगेंगे। ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। चंद्र राशि पे आधारित पूरी जानकारी है। नहीं पता तो इस वीडियो को नाम या लग्न पे के अनुसार भी देख सकते हो। पूरी जानकारी देने से पहले ये बता दूं, gemsaga.com पे आप आ सकते हो, खुद का मेरा है, जहां बहुत ही होलसेल रेट में लिमिटेड प्राइस के लिए रुद्राक्ष और नेचुरल क्रिस्टल आपको प्रदान किया जाता है। जेम स्टोन भी ले सकते हो आप। तो आप चाहें तो अपने बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष, जेम स्टोन और क्रिस्टल के लिए gemsaga.com पे आप आ सकते हो होलसेल प्राइस के लिए। अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि वाले कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे 1 से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का आखिर हाल क्या होने वाला है। मेष राशि वाले, सबसे बड़ी दिक्कतें आपके कर्म क्षेत्र में ये आ रहा है कि वर्तमान समय में नए नौकरी और व्यवसाय के लिए कुछ ऑप्शन नहीं थे और पिछले 1 महीने से तो हालात बिल्कुल खराब था, जब नौकरी और व्यापार हाथ से निकलने के कंडीशन पे आया हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। आपके जीवन में 2 सितंबर से ही जैसे ही आपके जीवन में शुक्र 7वें भाव में अपनी राशि का प्रवेश करेगा, मालव्य योग की उत्पत्ति करेगा, तो 2 सितंबर से जिनको भी नौकरी में बदलाव करना था, बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। जिनको हैवी इंक्रीमेंट चाहिए था, बिल्कुल मिलता हुआ दिखेगा। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा था, 2 सितंबर से बिल्कुल मिलना चालू हो जाएगा। और कोई अगर आपको पुरानी कंपनी से निकाल दिया था या अल्टीमेटम दे दिया था, तो वह जॉब भी रिकनेक्ट होने के 100% योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो आपके जीवन में आएगा मेष राशि वाले 18 सितंबर को, जैसे ही मंगल कर्क राशि में नीच भंग राजयोग बृहस्पति के साथ बनाएंगे। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि और आय क्षेत्र पे इनकी दृष्टि रहेगी। ये वो समय रहेगा कि जिनका सालों से नौकरी छूटा हुआ है, लग जाएगा। ये वो समय रहेगा जिसका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से रिलेटेड काम को लेकर दिक्कतें होती थी, वह सॉल्व होता हुआ रहेगा। और ये वो समय रहेगा जब किसी कारण से किसी कंपनी में आपको रख करके आपके साथ आपका यूज किया जा रहा था, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। मतलब मेष राशि वाले, बहुत ही शुभ और लाभकारी परिस्थिति नजर आ रहा है मुझे सितंबर के महीने में। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल, मैं 100 बातों का सिर्फ एक बात में ही जवाब दूंगा। जैसे ही 18 सितंबर से मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे, मंगल का एकादश भाव पर दृष्टि, विदेश जाने से रिलेटेड,
वीजा, पासपोर्ट या मंगल से रिलेटेड किसी कानूनी अड़चन से रिलेटेड या फिर विदेशों में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी बाधाएं थी 100% दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी मेष राशि वाले 18 सितंबर के बाद विदेश यात्रा तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं, ये बात जो है आप याद रखना। और अगर किसी का सरकार के पास रिलेटिव से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ था तो आपके जीवन में 7 सितंबर से वो भी होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने मेष राशि वाले आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार ही नहीं चल सकता। मैंने आपको क्या बोला था, गोचर में ऐसा बदलाव है कि लोग सहायता मांगेंगे, ऐसे कैसे मांग लेंगे, कुछ तो बात होगा। 18 सितंबर से आपके जीवन में मंगल तो आय भाव को देखेंगे, लेकिन कहाँ 18 सितंबर, कहाँ 1 सितंबर, 2 सितंबर को धन कारक शुक्र 7वें भाव पे एंट्री कर जाएंगे, मालव्य योग की उत्पत्ति कर देंगे। ये वो समय रहेगा कि जो आप बड़े लोन और कर्ज के लिए फ्रस्ट्रेट है वो समस्या खत्म। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपके जीवन में 2 सितंबर से मोटा इनकम होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास जो पैसा फंसा हुआ है 7 सितंबर से वो प्रॉपर तरीके से निकलना चालू हो जाएगा। कुछ ज्वेलरी वगैरह या कुछ चीज़ें गिरवी रखी गई थी या सिक्योरिटी पर्पज से चला गया था तो 2 सितंबर से तो वो बेहतर बनेगा ही बनेगा। मजा तो आएगा 18 सितंबर से, जैसे ही आपके जीवन में जो है मंगल आय भाव को देखना चालू कर देंगे। ये वो समय रहेगा जब आपका जहां भी दुनिया में पैसा फंसा हुआ है सब निकलेगा। पैसे का मैटर लीगली तौर पे भी अगर चल रहा था तो उस पे भी जो है धन निकलता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। इसीलिए तो बोलता हूं मेष राशि वाले, ये चक्र, ये समय का चक्र का समय है जनाब, कल तुम्हारा था तो आज हमारा भी रहेगा। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? सीधी बात, नो बकवास। ये बात मैं जानता हूं कि लगभग 35-40 दिन से वैवाहिक जीवन में अस्थिरता है। लव लाइफ लगभग टूट चुका है। लव लाइफ जब टूटा हुआ था तो लव टू मैरिज का तो खैर दूर दूर तक शुरुआत ही नहीं कर सकते। 2 सितंबर से आपके जीवन में जैसे ही शुक्र का प्रवेश 7वें भाव पे होगा, जिनका सेपरेशन था, वैवाहिक जीवन में मतभेदता था, किसी कारण से अलग अलग रह रहे थे, वो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी की तरक्की नहीं हो रही थी या जीवन साथी आपकी कुछ कमियों को या गलतियों को नहीं मान रहे थे, वह भी मानना चालू कर देंगे। भाई साहब, मैं बार बार बोलता हूं, समय बदलता है, उसका इंतजार करो। बदल रहा है ना समय, कोई नहीं रोक सकता था। यानी आपके जीवन में 2 सितंबर से 100% वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है। जिनका लव लाइफ खराब था या लव टू मैरिज होने में जो समस्याएं हो रही थी 2 से 17 सितंबर में हो जाएगा। और जिनका ससुराल पक्ष से मतभेदता था या आपके अंदर जिगरा नहीं था या हिम्मत नहीं था कि अलग होकर के जीवन के कुछ बड़े फैसले ले, आप इंतजार सिर्फ 18 सितंबर तक का कर लो। याद रखना, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बहुत लाभकारी बदलाव हो रहा है। कैसा रहेगा इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लिए बहुत पैसा चाहिए या फिर लोगों का सपोर्ट चाहिए। लोगों से हेल्प मांग मांग करके, सहायता मांग मांग करके, कोशिश कर करके, कम्युनिकेशन बढ़ा बढ़ा करके सारा रास्ता आपने अपना लिया, सारा हथकंडा अपना लिया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। 18 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानूनी चीज़ों में आप विजय हो जाओगे। वो ससुराल पक्ष से रिलेटेड क्यों ना हो, अपनी प्रॉपर्टी पे धाक जमाओगे, प्रॉपर्टी बेचने के योग बनोगे, अपनी प्रॉपर्टी पे संपत्ति प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आओगे। नए भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। और किसी कारण से घर से दूर थे और चाहते थे कि आपके घर के पास कुछ न तो कुछ जुगाड़ लग जाए, चलो उसमें भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कोई नहीं रोक सकता है मेष राशि वाले। और यह सच्चाई है कि कोई भी चीज मैं हवा में बात नहीं करता हूं। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में स्वयं सूर्य देव है। सच्चाई सुन लो मेरी बात को। 17 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में शुभ अवस्था में है, अपने कारकता तो स्थान में है। 17 सितंबर तक उच्च कुल में आपका जो है उच्च यूनिवर्सिटी या उच्च जगह पे विवाह सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो है
पढ़ाई को लेकर के जो दिक्कतें थी या विदेश में पढ़ाई को लेकर दिक्कतें जो थी 17 सितंबर तक वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 17 सितंबर के बाद क्या योग खत्म हो जाएगा? बिल्कुल आप गलत हो। यहाँ पे 17 सितंबर तक आपका पूरे महीने लगभग जो है बुध आदित्य योग बना रहेगा, यानी बड़े बड़े जॉब इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करोगे। जॉब इंटरव्यू का लेटर था पेंडिंग या ज्वाइनिंग का लेटर पेंडिंग था, वो मिलता हुआ नजर आएगा। और एजुकेशन लोन वगैरह लेते हुए नजर आओगे, या हो सकता है स्कॉलर वगैरह भी आपको मिल जाए या स्पॉन्सर कोई मिल जाए। इसीलिए तो बोलता हूं समय का काम बदलना है जनाब, और बदल के रहेगा। कैसा रहेगा इस महीने स्वास्थ्य का हाल? 2 सितंबर तक जो भी समस्याएं चल रही हैं, आंख से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, शांत हो जाइए। 2 सितंबर से ठीक हो जाएगा, बल्कि 17 सितंबर के बाद सारी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि 18 सितंबर के बाद थोड़े मोड़े चेहरे पे फोड़े फुंसी देखने को मिले। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट तो हो नहीं। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? 18 सितंबर तक कोई बड़ा से बड़ा केस मुकदमा हो उसको टालिए। 18 सितंबर के बाद 100% केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो। संसार में किसी की ताकत नहीं है कि इस अखंड सत्य को बदल दे। उपाय, पूरे महीने एक काम कर लो, 18 सितंबर से कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लो। और इसके अलावा पूरे महीने अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार के दिन जो है चावल इकट्ठा करो पर डे, और उस दिन किसी मंदिर में दान कर दो। लाभ मिलता हुआ नजर आएगा मेष राशि वाले। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 से लेकर 30 सितंबर के मध्य का हाल? सब जानकारी मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा जाते जाते, बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष, जेम स्टोन एंड क्रिस्टल के लिए gemsaga.com पे क्लिक कीजिए। हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। नमस्कार।